दार साहब, तो आप समझते हैं कि डायलॉग ही एक ऐसा रास्ता है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम हो सकती हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये यूं ही चलेगा, क्योंकि पीटीआई खान साहब की कामयाबी, एजिटेशन, लड़ाई झगड़ा, रौला रप्पा, जलसे जुलूस, अपना गालियाँ, गालम गलोच, तड़ियाँ, उनसे वो हुकूमत में आए। अब वो अपनी उस चीज़ को जो है वो छोड़ना नहीं चाहते। और आज तक पीटीआई का जो नुकसान और मुश्किल है उसकी वजह भी ये है, पॉलिटिक्स जो है वो दोनों चीज़ें होती हैं। आप अपने आप को मनवाते भी हैं, आप प्रेशराइज़ भी करते हैं, आप दिखाते हैं आपके साथ पब्लिक है, आप लोगों को सड़क पे निकाल सकते हैं, लेकिन आपका अपना मुल्क है, इसको उस स्टेज पे तो आप नहीं ले जा सकते कि डिफ़ॉल्ट के दाने पे आखिरी धक्का लगाओ, डिफ़ॉल्ट हो जाए। और अगर वो भी आपकी समझ में ना आए तो फिर इस पे बड़ा ये अफसोस का एक पहलू है। तो पीटीआई का नुकसान भी इसी में है, और मुल्क का नुकसान भी इसी में हो रहा है कि जो एक हठधर्मी की सियासत हो रही है। डायलॉग सबसे बेहतर चीज़ है, स्पेस आपको नहीं मिलती, लेकिन दुनिया में आप देखें कि बड़े बड़े लीडर जो हैं उन्होंने जो अचीवमेंट की वो डायलॉग के ज़रिए की, कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरीके से नहीं की। तो मैं आप भी आपकी वसातत से पीटीआई को ये एक अपनी एक मुखलिस हो के, कोई बाइस्ड हो के नहीं कि मैं पीपल्स पार्टी को और पीटीआई हमारे मुखालिफ है, तो मैं पीटीआई वाले भी मेरे भाई हैं, इस पाकिस्तान के शहरी हैं, उनसे बातचीत करना, उनको समझाना, उनसे जो है वो चीज़ों को डिस्कस करना, मैं हमेशा उनसे करता हूँ। अभी यूके में गया हूँ, वहाँ भी पीटीआई के लोगों से मिला हूँ, वहाँ के प्रेसिडेंट, उनके अहदेदारों ने मुझे जो है वो डिनर पे बुलाया, मेरे से बातचीत हुई, मैंने आपसे उनसे उनकी बातें सुनी, आपने उनसे की। तो आपकी वसातत से मेरा उनके लिए ये राय है पीटीआई के लिए कि वो डायलॉग पे आएँ, वो टेबल पे बैठ के बात करें, हो सकती हैं। देखें, आज के दिन उन्हें स्पेस नहीं मिल रही, लेकिन साल पहले अगर वो डायलॉग उन्होंने शुरू किया होता, भट्टी साहब, आज वो बहुत सारी स्पेस गेन कर चुके होते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मेरी ये ज़ाती राय है। और अपनी जो उनकी पॉलिसी है उस पर वो गौर कर लें कि क्या वो जो 3 साढ़े 3 साल में जो कुछ उन्होंने किया, उस पॉलिसी से कोई खान साहब को फ़ायदा हुआ, कोई पीटीआई को फ़ायदा हुआ, कोई पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा हुआ, कोई मुल्क को फ़ायदा हुआ, तो फिर उस पॉलिसी पे कायम रहे। और अगर नुकसान ही नुकसान हुआ सबका, तो फिर मेहरबानी करें उस पॉलिसी को रिव्यू करें और कोई मुस्बत रास्ता निकाल के उसकी तरफ बढ़ें। मैं गारंटी से कहता हूँ, आज डायलॉग शुरू कर देना, आज के दिन उन्हें स्पेस नहीं मिलेगी, मुझे पता है नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इलेक्शन तक 3 साल तक डायलॉग के ज़रिए वो चलते रहे तो वो बहुत बड़ी स्पेस गेन करने में कामयाब हो जाएंगे। सर साहब, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैकडोर चैनल इस वक्त कोई काम कर रहा है, वो पॉलिटिकल साइड से हो या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? नहीं, वो तो मुख्तलिफ अतवार में मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, या कोई प्रॉपर मैं उसको आपको साबित नहीं कर सकता या गारंटी से नहीं कर सकता। डायलॉग तो चलता रहा बैकडोर से, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और मौजूदा सूरत हाल में मेरे ख्याल में वो जो बैकडोर चैनल है वो भी मुझे नहीं नज़र आ रहा, मेरे ख्याल में वो बंद हो चुका है। तो वो बैकडोर चैनल जो है उसको भी खोलना चाहिए, हुकूमत को भी खोलना चाहिए और अपोजिशन को भी खोलना चाहिए, और ओपन भी सामने डायलॉग जो है। देखिए, असम्बली आपके अंदर, आप असम्बली के अंदर मौजूद है, आप सेनेट के अंदर मौजूद हैं, आप सेनेट में डायलॉग करें, चेयरमैन सेनेट की मदद लें, आप असम्बली में डायलॉग करें, स्पीकर की मदद लें, दोनों बड़ी अच्छी शख्सियात हैं। चेयरमैन सेनेट भी जोड़ने वाले बंदे हैं, और स्पीकर नेशनल असम्बली भी बड़े ज़बरदस्त, बड़े ऑनरेबल हैं, और उनकी कोशिश होती है कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो इनको इस्तेमाल करके अगर डायलॉग की तरफ आएंगी, चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी, मुल्क के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए।